Hello students, we are going to read the remaining part of this lesson, The Rat Trap, part 3rd. Part 1 and 2 we have read already in previous classes. In part 2 we have read when the rat trap seller was brought out to his home in the Iron Man house. He had to bathed and dressed himself in the force of Iron Man and his daughter. When he was ready to take the meal at the time, then the fault of the Iron Man come out. Let us read the important line and remaining part. Just as he said, जैसे ही आयरन मैन ने ये कहा कि बेटी अभी थोड़ा तुम इंतज़ार करो, अभी जब वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो जब स्नान कर लेगा तो उसकी जो आदत है, मतलब वो जो रैट ट्रैप सेलर दिख रहा है वो एकदम से गायब हो जाएगा। तुम थोड़ा इंतज़ार तो करो, उसको नहा लेने दो, कपड़ा पहन लेने दो, तो वो जो तुम उसकी जो आदत है या उसको लेकर के जो डाउट्स है तुम्हारे मन में कि ये कैप्टन कैसे हो सकता है, वो सब दूर हो जाएगा। उसके कपड़े उतारते ही जो फटा हुआ कपड़ा पहने हुए है उसकी वो आदतें और वो लुक भी उसका चला जाएगा। ये कौन कहता है? आयरन मैन कहता है। जब आयरन मैन की बेटी इस बेगावांड को लेकर के अपने घर में आ जाती है और वो स्नान और शेविंग वगैरह करने के लिए चला जाता है, उस समय बाप बेटी बात कर रहे होते हैं, तब की बात है। तो कहता है जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने कहा, दिस द डोर ओपेंड, तभी दरवाज़ा खुलता है, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वह अजनबी अपरिचित व्यक्ति प्रवेश करता है। एस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वह एकदम से स्वच्छ दिख रहा है और अच्छे से कपड़े भी पहने हुए है। द वैलेट हैड बाथड हिम, उस अनुसेविका ने उसको स्नान कराया है। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए हैं। एंड सेव्ड हिम, और उसकी सेविंग कर दी है। मोरेवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग, वो बहुत ही अच्छा ड्रेस पहने हुए है और उसकी लुकिंग जो है बड़ी गुड है। सूट ऑफ क्लॉथ्स, जो कपड़े वो पहने हुए हैं बड़ी अच्छी लुक आ रही है, उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। which belonged टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर का कपड़ा वो पहने हुए है उसमें ही और आ वाइट शर्ट एंड स्ट्रेच्ड कॉलर, उसने वाइट शर्ट पहनी हुई है जिसका कॉलर जो है बड़ा ही चमकीला है, स्टार्च्ड कॉलर है। एंड होल शूज, और पूरे पैर में उसने जूते पहन रखे हैं। बट आल्दो हिज गेस्ट वाज नॉट सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन उसका जो मेहमान है बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड नहीं है। ग्रूम्ड का मतलब, लेखक कहता है ग्रूम्ड मीन्स होता है कि अच्छे से ड्रेस्ड हो गया। यद्यपि उसका मेहमान आयरन मास्टर का बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन आयरन मास्टर बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एट हिम विथ पोकर्ड ब्रो, वह अपनी भौं को चढ़ा करके उसको देख रहा था। पोकर्ड ब्रो मीन्स होता है भौं को चढ़ा लेना, मत्थे को सिकोड़ लेना। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह देख करके समझना आसान था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने इस अपरिचित व्यक्ति को देखा, साथी को देखा, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, एक अनिश्चित रूप में, फ्रॉम द फर्नांस ही माइट, जब मतलब एक अनिश्चित रूप में देखा, मतलब जैसे उसने उस भट्टी के किनारे देखा था उससे एकदम ये हट के लग रहा है। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तो उसको याद आया कि उससे गलती हो गई, किसी दूसरे आदमी को कैप्टन समझ के अपने घर में ले आया। बट द नाउ, लेकिन अब क्या था, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब वह जब उसके सामने दिन के उजाले में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, तो अब यह असंभव हो रहा है कि वह उसको अपना पुराना परिचित समझे। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, उसने जो अपना पुराना परिचित समझा था वो गलती उसको पता हो गई। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? ही थंडर्ड,
वो गरज पड़ा, मतलब गुस्से से वो बोला, अरे ये क्या है, तुम मेरे घर में कैसे? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमुलेट। स्ट्रेंजर जो था वो उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी सफाई देने की, डिसमुलेट करने की कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस, उसने तुरंत, ही सा एट वंस, उसने तुरंत क्या देखा, क्या सोचा कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, जो सुख सुविधा या जो खुशी उसके जीवन में आई थी उसका अब अंत है, उसने ये सोच लिया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, उस बेगाबांड ने कहा, आई नेवर प्रेटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कभी भी आपसे अनुरोध नहीं किया कि मेरे लिए ऐसा आप करें, मैं तो बता रहा था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ। मैं एक ट्रेडर मतलब वही फेरी लगा के बेचने वाला मैं हूँ, व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैंने आपसे अनुरोध भी किया, विनती भी की, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे यहीं पर रुक जाने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई शिकायत तो हुई नहीं है, कोई नुकसान तो हुआ नहीं, आप मुझको बुला लाए जिससे कोई नुकसान हुआ हो। एट वर्स्ट, जो सबसे खराब है कह सकते हैं, बैड वर्स वर्स्ट, आई कैन पुट माई रैज अगेन, मैं अपने फटे कपड़े पुनः पहन लूँगा, एंड गो, और मैं चला जाऊँगा। उस भिखारी ने कहा कि कोई मैंने तो आपकी नुकसान तो की नहीं है, जो सबसे ख़राब बात है वो मैं अपनी पुराने कपड़े पहन लूँगा, आपका कपड़ा दे दूँगा, मैं चला जाऊँगा। बेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा अच्छा। हेजिटेटिंग आ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है कुल मिलाकर के। आइदर यू मस्ट एडमिट, या तो तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए। इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग, अगर यहाँ पर पुलिस अभी आ जाए, ठीक है, टू से इन द मैटर, इस मैटर में अगर मैं पुलिस को बुला लूँ तो तुम्हें ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम गलत हो। तो क्या होता है, द ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है वही राइट ट्रैप सेलर, टुक आ स्टेप फॉरवर्ड, वो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता है, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से मेज पे एक मुक्का मारता है, मुट्ठी दे मारता है मेज पे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताऊं मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, दुनिया कैसे चलती है मैं बताऊं। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग, ये पूरा संसार और कुछ नहीं है, बड़ा बिग रैट ट्रैप, एक बहुत बड़ा चूहादानी है जिसमें लोग फंस जाते हैं। ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो अट्रैक्शन लगता है, लालच लगती है, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको अच्छी चीज़ें ऑफर की जाती हैं, यू आर नथिंग, तो आप उसमें कुछ नहीं हो, बट चीज़ जैसे कि पनीर है, रिंड्स है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क है, सेट आउट द ड्रैज अ पुअर फेलो, ये सारी चीज़ें जो आकर्षण करती हैं, ये अपना पुअर फेलो बना लेती हैं, अपना अपना क्या कहते हैं, गुलाम बना लेती हैं, इनटू ट्रबल, और फिर ये आपको कहाँ पर ट्रबल में लेके चली जाती हैं, मतलब फिर ये आपके लिए मुसीबत हो जाती हैं। संसार की जितनी अच्छी चीज़ें जैसे पनीर है या कुछ भी है, ये क्या है, बाइट्स है, ये चारा है, ये भोजन है, ये आपको रैट ट्रैप में जैसे चारा लगाया जाता है उसी तरह से आपको आकर्षित कर करके और अपना गुलाम बना लेती है। ये संसार ही पूरा रैट ट्रैप है। अब देखें, एंड इफ़ द शेरिफ कम्स, अगर पुलिस आती है, नाउ एंड लुक्स मी अप फॉर दिस, और मेरे लिए यहाँ पर आती है कि मैंने ये गलती की, देन यू, तो आप भी समझ लें मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर दैट अ डे में कम, एक दिन ऐसा भी आएगा, यू मे योर सेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, तो आप भी किसी बड़े मुसीबत में फंस जाओगे, तुम्हारे जीवन भी एक ऐसा दिन आएगा तुम्हें भी पुलिस लेके जाएगी, एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और फिर भी, और तुम भी किसी मुसीबत में बड़े फंस सकते हो। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ,
ये सुनकर के आयरन मास्टर हंसना शुरू कर देता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, अरे तुमने कुछ गड़बड़ नहीं कहा, सही बोल रहे हो। माई गुड फेलो, मेरे मेरे प्यारे साथी, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन क्रिसमस इवनिंग, लेकिन हमें इस क्रिसमस इवनिंग पे, इस क्रिसमस की संध्या पे पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए। वी शुड लेट द शेरिफ एलोन बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब एक बात बता दें, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, चले जाओ, ठीक है, यू कैन। फिर देखें, बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो वैगाबॉन्ड मैन जो है दरवाज़ा खोलता है, द डॉटर सेड, लड़की पहुंच जाती है, उससे क्या कहती है, आई थिंक ही आट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि इसको आज मेरे साथ रहना चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ यह चला जाए। एंड विद दैट, और इसी के साथ सी बेंट द एंड क्लोज द डोर, और वो जाती है दरवाज़ा बंद कर देती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम संसार में क्या करते हो, कोई मतलब नहीं। सेड द फादर, फादर ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो, फादर ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड, डॉटर वहाँ पर शांत और आकर्षित होकर के खड़ी रहती है। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, बड़े मुश्किल से जानती है कि वो क्या आंसर दे। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उसने बताया कि उस सुबह, आज सुबह मैं बहुत खुश थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, कितना अच्छा ये घर था और ये क्रिसमस का जो समय है कितना अच्छा था। सी वाज, वो क्रिसमस में थी कह सकते हैं। गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर अ पुअर हंग्री रेज, वो जा रही थी इस गरीब और भिखारी के लिए कुछ बनाने, कुछ लाने। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो बनाना और वो मतलब वो खाना देना, इसके लिए कुछ तैयार करना, वो विचार अभी मेरे मन से गया नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ भिखारी मेरे साथ ही रहे। एंड दैट वाज व्हाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसी कारण से वो वैगाबॉन्ड में, उस घुमक्कड़ में अपनी रुचि दिखा रही थी, अपना मन बना रही थी कि वो रुके। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं सोच रही हूँ कि यह विचित्र आदमी या ये अपरिचित ये व्यक्ति अजनबी यहाँ पर रुके। सेड द एंगल, उस लड़की ने कहा। बी वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये वर्षों भर चलता ही रहता है, ये पूरे साल इधर उधर फेरी लगाता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस, और शायद कहीं पर एक भी स्थान इसको मुश्किल से मिला होगा। इन द होल कंट्री, पूरे देश में या पूरे देहात में, वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर इसका स्वागत किया गया हो इस गरीब व्यक्ति का, और इसको अपने घर सा लगा हो। वेयर एवर ही टर्न्स, जब ये घूमता है, ही इज चेस्ट अवे, जहाँ पर भी ये जाता है इसको लोग भगा देते हैं, इसको लौटार देते हैं। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, यह व्यक्ति हमेशा जीवन में डर के रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं पकड़े न जाएं। एंड क्रॉस एग्जामाइंड, और फिर किसी मुकदमेबाजी में फंस जाऊं, एग्जामाइंड हो जाऊं। एग्जामिंड भी पढ़ सकते हैं। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय, मैं चाहती हूँ कि यह व्यक्ति मेरे साथ रुके और आनंद ले। अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, एक दिन का आनंद, शांतिपूर्वक जो ये शांतिमय त्यौहार है उसमें ये हमारे साथ रहे और आनंद से अपना समय बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, केवल एक दिन की बात है ना, 365 दिन में केवल एक दिन की बात है। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, वो अपनी आयरन मास्टर जो है अपनी दाढ़ी में कुछ मम्बल्ड किया, मतलब कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपने आप को, उस लड़की का अपने विरोध नहीं कर सका, उसको बुरा भला नहीं कह सका, रोक नहीं सका। इट वाज ऑल मिस्टेक, ये तो गलती तो हो ही गई है।
ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड, लड़की बोलती जाती है कि गलत तो हुआ ही, उसने तो कहा नहीं कि हमें अपने घर ले चलो, मुझे कैप्टन समझ लो, मुझे नहलाओ खिलाओ, गलती तो हुआ ही। बट एनीवे, लेकिन कोई भी बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। आई डू नॉट थिंक वी आर टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें इस व्यक्ति को अब नहीं भगाना चाहिए जिसको हम लोगों ने स्वयं ही बुलाया है। एक मानव होने के नाते आज मानव का धर्म निभाना चाहिए। एंड टू whom we have promised क्रिसमस चीर, जिसको हम लोगों ने वादा किया है कि आओ चलो क्रिसमस के समय पर खाना ख़त्म करते हैं, खाते हैं। यू डू प्रीच वर्स एंड देन अ पर्सन सेट द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम तो पादरी से भी बेहतर उपदेश दे लेती हो, उससे भी बुरा बोल लेती हो। वर्ष उसने कहा यहाँ पर, जबकि वर्ष का मतलब खराब होता है, ये जबकि लड़की अच्छा बोल रही थी। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं केवल ये सोचता हूँ कि तुम कहीं और किसी गलत काम में न पड़ जाओ, कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। ये द एंगल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड। एंगल जो है उस स्ट्रेंजर को हाथों हाथ पकड़ लेती है एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसको मेज पर बिठा देती है, टेबल के पास बिठा देती कुर्सी पर कि बैठिए खाना खाइए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, महाशय बैठिए खाइए। सी सेड, फार सी कुड सी, अब वो देख सकती थी दैट हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिताजी ने उसको मना करना और डांटना बंद कर दिया है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड नॉट अ वर्ड, जो चूहा बेचने वाला आदमी था वो कुछ नहीं बोलता है। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वो बैठ जाता है, खाना खाता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द एंगल, समय समय पर बारी बारी से वो लड़की की तरफ देखता रहता है। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए इतना प्रेम दिखाया, इतनी लगन दिखाई। व्हाई हैड सी डन इट, उसके मन में चल रहा है कि इस लड़की ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, ऐसा पागलपन उसके अंदर मेरे लिए क्यों है। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस इवनिंग एट रैम्सजो पास्ड, क्रिसमस इवनिंग जो है उस जगह पर ख़त्म हो गई, पास्ट हो गई। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसा कि हमेशा होता है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, उस अजनबी ने कोई समस्या नहीं खड़ी की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं, केवल खाया और सो गया। द होल आफ्टरनून, जो पूरी दोपहर कह सकते हैं, होल फॉरनून मतलब दोपहर के पहले तक, सुबह से लेकर दोपहर के पहले तक, ही ले ऑन द सोफ़ा, वह सोफ़ा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, एक मेहमान वाले कमरे में एक सोफे पर वो लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेस, और पूरा फैल के चौड़ा होकर के वो सो रहा था। एट नून दे ओक हिम, अब जब दोपहर हुआ तो वो लोग उसको जगाए। अप दे ओक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो जो क्रिसमस का त्यौहार है उसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, मंगा सके। बट आफ्टर द ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वो फिर सो गया। इट सीम्स, ऐसा लग रहा था, एज दो फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि कई वर्ष हो गए हों, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, उसको ढंग से सोने को ना मिला हो। एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सो, जितना सुरक्षित, जितना आराम से वो यहाँ पर सो रहा है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस के ट्री पर प्रकाश किया गया। दे ओक हिम अप अगेन, उन लोगों ने उसको फिर जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन ड्राइंग रूम, और वह खड़ा हुआ ड्राइंग रूम में, स्टूड हुआ थोड़ी देर के लिए, ब्लिंकिंग, अपनी आँखों को भीजता हुआ, उसको मलता हुआ। एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में था, और जब कोई गहरी नींद में होता है, उठता है, तो लाइट आँखों को हर्ट करती है, इसलिए वो आँखों को भींज रहा था।
बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद फिर भी वो वहाँ से चला गया, मतलब सोने चला गया। 2 hours लेटर ही वाज अरोज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद वो फिर वहाँ से उठा। ही देन हैड टू गो टू डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, और फिर वो डाइनिंग रूम की तरफ गया, डाइनिंग रूम में गया। ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज, और क्रिसमस पर बना हुआ खिचड़ी, मछली इत्यादि जो भी था उसको खाया। एज सुन एज दे गो अप, जैसे वो लोग चले गए, कहाँ चले गए? फ्राम द टेबल ही बेंट राउंड टू ईच, वह उसके चारों तरफ गया, टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक्स यू एंड गुड नाइट, वो सबके पास गया और उनको धन्यवाद किया, गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द एंगल, लेकिन जब वो एंगल के पास पहुंचा, जो आयरन मास्टर की लड़की थी, आयरन मैन की, उसके पास पहुंचा, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, वह वहाँ पर समझने की कोशिश की, उसको बताने की कोशिश की कि उसके फादर का इंटेंशन क्या है। दैट द शर्ट, उसके फादर की सोच अब क्या है। दैट द शर्ट मतलब शर्ट होना चाहिए, यहाँ पर एक गलत टाइप है। विच ही, और जो शर्ट उसने पहन रखी है, वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, उसके फादर ने कहा है कि ये शर्ट इसको दे देना, अब उससे लेना नहीं, जब वो लड़की के पास थैंक्स बोलने के लिए पहुंचता है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको ये शर्ट अब वापस नहीं करनी है। एंड ही वांटेड टू स्पेंड नाइट नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग, और अगर वह नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग मेरे साथ बिताना चाहे, इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, अगर वो आराम से है, इस दुनिया में जिंदा है, एंड बी श्योर, और उसको लगता है, वो पक्का विश्वास है कि नो इविल वुड बी फॉल हिम, कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, तो वो अगले साल क्रिसमस पर भी वो आ सकता है, ये उसकी लड़की ने कहा। कब? जब वो भिखारी उस लड़की के पास पहुंचता है धन्यवाद देने के लिए खाना खाने के बाद, तो लड़की कहती है कि जो शर्ट भैया तुम पहने हो, इसको तुम पहने रहोगे, अब अगर तुम ठीक ठाक रहे दुनिया में हो और तुम्हें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं फील हो रही है, तो मेरे घर अगले साल क्रिसमस में फिर आ जाना हमारे यहाँ मेहमान बन के। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग, वह आदमी अपनी चूहेदानी के साथ उसने कुछ भी नहीं बोला, कोई उत्तर नहीं दिया इस बात पर। ही ओनली स्टार्ड एट द एंगल, केवल वो उस लड़की को देखता रहा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस अमेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन द गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, अगली सुबह आयरन मैन और उसकी बेटी खूब सुबह सुबह जगे और चले गए क्रिसमस सर्विस के लिए, मतलब क्रिसमस त्यौहार पर और भी काम करना होता है, उसके लिए वो चले गए। दियर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, इनका मेहमान अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन लोगों ने उसको जगाया नहीं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, जब लगभग 10 बजा, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आ रहे थे। द यंग गर्ल सैट, तो उनकी जो लड़की थी वो बैठी थी। इन हंग हर हेड, अपनी सर को लटकाए हुए। इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल, वो इतना निराशा में सर लटकाए हुए बैठी थी जितना कभी नहीं बैठती थी। एट चर्च, चर्च में क्या हुआ? सी हैड लर्न, उसको पता चला कि वन द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क, एक कोई पुराना क्राफ्टर्स है जो आयरन वर्क करता है, हैड बीन रब्ड, वो लूट लिया गया है। बाई अ मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा लूट लिया गया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो घूम घूम करके चूहे पकड़ने का सामान बेचता है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा, समझी बेटी,
तुम उसी लुटेरे को, जिसने उस बुढ़े को लूटा है, जिसके बारे में हमें चर्च में पता चला, वही लुटेरा हमारे घर में सोया हुआ है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, दुख हो रहा है, मैं तो चिंतित हूँ कि पता नहीं कितनी सिल्वर की चम्मच अब तक उसने वहाँ से उठा ली होगी, कपबोर्ड से, अलमारी से, जो दीवार में अलमारी होती हैं, अब तक चोरी करके वो चांदी की चम्मच निकल गया होगा। द वैगन, गाड़ी मतलब, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, जल्दी से पहुंच करके तुरंत रुकी दरवाजे पर। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, और आयरन मास्टर ने वैलेट से पूछा whether द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हियर देयर, क्या वो अजनबी अभी भी है वहाँ पर या चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हेयर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीप, उसने सुना है अभी चर्च में कि यह आदमी एक चोर है। ठीक है, ये चोर है। द वैलेट आंसर्ड, उस अनुसेविका ने उनको उत्तर दिया कि द फेलो हैड गॉन, वह साथी चला गया है। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेकर गया है। ऑन द कंट्रेरी, जबकि इसके विपरीत, कंट्रेरी, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसके साथ उसने अपने जाने के बाद उसकी एक छोटी सी पैकेज वहाँ पर वो छोड़ के गया, अपना झोला छोड़ के गया है। व्हिच मिस बिल मैनसन, जो मिस बिल मैनसन के लिए उसने छोड़ा है। वाज टू बी काइंड एनफ, जो बहुत ही उसके लिए दयावान थी, टू एक्सेप्ट एज आ क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए उसने एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया है। द यंग गर्ल ओपेंड द पैकेज, लड़की ने तुरंत पैकेज खोला। व्हिच वाज सो बैडली डन, जो बहुत ही रफली था, मतलब अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, उसको बहुत खोलना नहीं पड़ा, वो तुरंत फटा ही था, तुरंत निकल आया जो उसमें रखा था। सी गेव अ लिटिल क्राई टू जॉय, वो चिल्ला पड़ी मारे खुशी के। सी फाउंड आई स्मॉल रैट ट्रैप, उसको उसमें एक छोटा सा चूहा पकड़ने का जाल मिला। एंड इन इट ले दियर रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स भी उसमें मिले। बट दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन अभी यही अंत नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, और उसमें एक लेटर भी रखा हुआ था जो बड़े बड़े अक्षरों में चैटिंग में लिखा हुआ था। हॉनर्ड एंड नोबल मिस, उसमें क्या लिखा था, सम्माननीय प्यारी मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप हमारे लिए पूरे दिन बहुत ही सुखद थी, बड़ी अच्छी थी। एज इफ आई वाज अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, उसी तरह से आपने बिहेव किया। आई वांट टू बी नाइस टू यू, मैं आपके लिए अच्छा होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में मैं आपके लिए भी अच्छा होना चाहता हूँ। एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं वास्तव में कोई कप्तान हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू, जिसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ, टू बी एम्ब्रेस्ड फॉर दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, कि आप ये समझें कि मैंने इस क्रिसमस को किसी चोर को गले लगा लिया, किसी चोर को अपना मेहमान बुला लिया, इसलिए मैं अपने आप को एक रियल कैप्टन में प्रेजेंट कर रहा हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जो सड़क किनारे घर है, उस वृद्ध आदमी को ये पैसे दे देना जो आपको बैग में मेरे मिले हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसका मनी पाउच विंडो के फ्रेम में लटका रहता है, टंगा रहता है। एज अ बेट फॉर द पुअर वांडरर्स, जो एक चारे की तरह है, एक आकर्षण की तरह है, एक जाल की तरह है। ठीक है, किसके लिए, जो वहाँ पर गरीब लोग घूमते रहते हैं उनके लिए। द रैट ट्रैप इज आ क्रिसमस प्रेजेंट, जो रैट ट्रैप है
चूहा पकड़ने का जो जाल है वो आपके लिए एक क्रिसमस के लिए एक गिफ्ट है। फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ड रैट ट्रैप, जिसमें ये पूरा संसार कहीं ना कहीं सांसारिक जाल में फंस जाता है। इफ़ ही हैड नॉट बीन राइज टू कैप्टन, अगर वो एक कैप्टन के रूप में नहीं प्रस्तुत करेगा, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से ही वो अपने आप को स्पष्ट कर रहा है कि उसके मन में क्या है। ठीक है, रिटन विथ फ्रेंडशिप, ये चीज़ एक फ्रेंडशिप के रूप में उसने लिखी है। एंड हाई रिगार्ड, बड़े सम्मान के साथ, कैप्टन ओ स्टेल, क्या लिखा नीचे, दस्तखत भी किया, सिग्नेचर किया कि मैं कैप्टन ऑन स्केल हूँ। थैंक्स स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एक बड़ा सा लेसन जिसको हम लोगों ने 3 क्लास में ख़त्म किया। आप इसको बारी बारी से पढ़ें, समझें, फिर इसका रिटन वर्क भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। थैंक यू।